लंगड़े आदमी की कहानी भाग 2। लंगड़े आदमी की कहानी भाग 2। मैं तो अब आपकी हजामत बनाए बगैर जाऊंगा नहीं। आप मेरे गुणों को नहीं जानते, इसीलिए मेरी कद्र नहीं करते। मेरा दुर्भाग्य है, आपके पिता मेरी कद्र जानते थे। वे जब मुझे बुलाते तो इतना स्नेह करते जैसे गोद में बिठा लेंगे। अपने साथ ही मुझे भोजन कराते थे और मेरी जानकारी और बुद्धिमत्ता की बातें सुनकर बड़े प्रसन्न होते थे। एक दिन उन्होंने मेरे काम से खुश होकर मुझे 100 असरफी और एक भारी जोड़े का इनाम दिया था। यानी एक बार ही फर्द खोजने में मेरे पास इतना धन आ गया जो मेरे सारे जीवन के लिए काफ़ी है। मुझे उनकी कृपा बहुत याद आती है। ये कहकर भी ये नाई चुप नहीं हुआ और दूसरी कहानी शुरू कर दी। मैं बड़ा दुखी हो गया कि ये तो किसी प्रकार पीछा छोड़ता ही नहीं। मैंने सोचा कि डांट फटकार का तो इस पर कोई असर होता ही नहीं, इसे मीठी बातों से बहलाना चाहिए। मैंने कहा, भाई तुम बहुत अच्छी बातें करते हो, लेकिन इस समय चुप रहो। जल्दी से मेरी हजामत बना दो, क्योंकि मुझे और भी काम है। ये हंसकर बोला, निस्संदेह आपको कोई और ज़रूरी काम होगा जिसके कारण आप इतनी जल्दी कर रहे हैं। आप ये काम मुझे ज़रूर बताएं, बल्कि मुझे अपने साथ ले चलें ताकि मैं हर मौके पर आपकी सहायता कर सकूं। मैं तो ये कहूँगा कि हर महत्वपूर्ण काम आप मेरी सलाह से ही करें, जैसा कि आपके पिता और पितामह किया करते थे। आप मुझे अपना नौकर बल्कि गुलाम समझिए। आप बेझिझक मुझसे अपने मन की बात कहिए। मैंने चीख कर कहा, तू भग भग करके मेरा मगज चाटे जा रहा है, भाग यहाँ से। ये कहकर मैं उठ खड़ा हुआ और जमीन पर पांव पटकने लगा। इस बेशर्म नाई ने फिर भी अपनी हरकतें नहीं छोड़ी। मुझे अति क्रुद्ध देखकर बोला कि आप तो नाराज न हो, मैं अभी आपकी हजामत बनाए देता हूँ। ये कहकर उसने अपनी पेटी खोली और मेरी हजामत शुरू कर दी। बहुत देर तक तो ये मेरे सिर पर पानी ही रगड़ता रहा। फिर थोड़ी जगह उस तरह चलाकर ठहर गया और कहने लगा कि आपने मेरे बुढ़ापे का ख्याल करते हैं, न मेरे गुणों की कद्र करते हैं। ये सब बातें अच्छी नहीं हैं। मैंने कहा, चुपचाप अपना काम करो, अधिक बोलने की आवश्यकता नहीं है। उसने कहा, ऐसा महत्वपूर्ण काम क्या आन पड़ा है जिसके लिए आपको इतनी जल्दी और घबराहट है? मैंने फिर बिगड़ कर कहा, तू यहाँ हजामत बनाने आया है या दुनिया भर के झगड़ों में पड़ने? तुझे इससे क्या लेना देना कि मुझे क्या काम है? इस निर्लज्ज ने कहा, मेरे मालिक, आप चाहे जितना क्रोध करें, मैं तो यही कहूँगा कि मुझे डर है कि आप बगैर समझे बूझे जल्दी में काम करेंगे और आपकी हानि होगी। बुद्धिमानों का कहना है कि हर काम सोच समझ कर करना चाहिए। आप कृपा करके मुझे अपना काम जरूर बताएं। अभी तो दोपहर होने में 3 घड़ी बाकी हैं, ऐसी जल्दी भी क्या है? मैंने कहा, जो लोग वादा के पक्के होते हैं वे नियत समय से पहले ही निश्चित स्थान पर पहुंच जाते हैं। तुम फौरन हजामत बनाओ। उसने धीरे धीरे मेरा सिर मुड़ना शुरू किया और आधा सिर मोड़कर खड़ा हो गया और सूर्य की ओर देखकर कहने लगा, कभी हजामत पूरा करने की साइत नहीं आई है। मैंने कहा, मुझे ज्योतिष पर विश्वास नहीं, तू जल्द हाथ चला। उसने कहा, अच्छा आप कहते हैं तो
बना ही देता हूँ, लेकिन डर है कि आप कहीं बीमार न पड़ जाएं। ये कहकर इसने काम तो शुरू किया, लेकिन ये हाल कि एक बाल मूड़ता था और 10 बातें करता था। मैंने इसे धोखा देने के लिए कहा कि मित्रों ने मेरे स्वास्थ्य लाभ की खुशी में भोज दिया है, मुझे उसमें जाना है। ये सुनकर ये उछल पड़ा और बोला, आपने अच्छी याद दिलाई, मैंने भी तो अपने मित्रों को भोजन पर बुलाया था, लेकिन मैं भूल गया और कुछ भी तैयारी नहीं की। मैंने कहा, भाई तुम्हें अपनी रसोई से पका पकाया खाना दिला दूंगा। तुम्हारी बातों से खुश होकर इनाम देते थे, मैं तुम्हें उनसे बढ़कर इनाम दूंगा, मगर इस शर्त पर कि तुम चुप रहो। उसने कहा कि भगवान आपको प्रसन्न रखे, लेकिन न जाने आपका दिया हुआ सामान काफ़ी होगा या नहीं। मैंने कहा कि 6 भुने हुए मुर्गे हैं, तरह तरह के मांस के पकवान तथा अन्य खाद्य सामग्री है, 70-80 आदमियों के लिए काफ़ी भोजन होगा। मैंने नौकरों से कहा कि सारा पका खाना इस कमबख्त को दे दो और मदिरा की सुराहियाँ भी। उसने कहा कि कुछ फलों को देने की कृपा करें। मैंने कहा, इसे फल भी दे दो, लेकिन इसकी दुष्टता का अंत नहीं हुआ। उसने हजामत आधी ही छोड़कर हर चीज़ को परखना शुरू कर दी और काफ़ी देर लगा दी। फिर मैंने डांटा तो आकर हजामत बनाने लगा, लेकिन कुछ ही देर में उस तरह को रख कर कहने लगा, आपके स्वर्गीय पिता ने मुझे कभी धना भाव न होने दिया, लेकिन भगवान की कृपा से आप भी मेरे कद्रदान हैं और मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। मैंने तो आपके पिता के अलावा किसी के आगे हाथ न फैलाया। मैं कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ। देखिए, एक आदमी जो नाइयों का दलाल था, बड़ा अच्छा नाचता गाता था, उसे हम लोग झिंझोटी कहते थे। एक आदमी था जिसका नाम सावल था, वो गलियों में घूम घूम कर भुने चने बेचता था, धंधा करता था। एक आदमी था अबू बकर, वो सबसे बड़ा अच्छे आदमी थे और मेरी तरह कम बोलने वाले थे, जिसकी वजह से बड़े सफल रहे। और हाँ, एक कासिम भी था जो खलीफा के यहाँ प्यादागिरी करता था। अब मैं झंझोटी भाई का एक मशहूर गीत आपको सुनाऊंगा और उसका नाच भी दिखाऊंगा। ये कहकर इसने उठकर नाचना गाना आरंभ कर दिया। मैंने इसे बहुत डांटा फटकारा, किंतु इसने पूरा गीत सुनाकर ही दम लिया। फिर कहने लगा, अब मैं अपने मित्रों को भोजन कराऊं, फिर आकर आपकी हजामत बनाऊंगा। बल्कि आप भी ऐसा कीजिए कि अपने मित्रों की दावत छोड़िए और मेरे यहाँ चलकर मेरे मित्रों के साथ भोजन कीजिए। मुझे क्रोध तो बहुत था, किंतु मैं इस मूर्खता की बात पर हंस पड़ा और बोला कि किसी और दिन मैं तुम्हारे घर भोजन के लिए आऊँगा। ये जिद करने लगा, आज ही चलिए। मैंने डांट कर कहा, आज मैं किसी प्रकार नहीं जा सकता। फिर ये कहने लगा कि मुझे ही अपने साथ ले चलिए, ये खाना मैं अपने घर ले जाकर अपने मित्रों को खिला दूं, फिर आकर आपके साथ आपके मित्रों की दावत में चलूँगा। आप क्या वहाँ अकेले जाते अच्छे लगेंगे? मैं अपने मन में बड़ा दुखी हुआ। मैंने दिल में रोकर कहा कि हे भगवान, इस दुष्ट नाई से मेरा पीछा छुड़ा। किस प्रकार छूटेगा मेरा पीछा? फिर मैंने इससे कहा, तुम तुरंत मेरी हजामत बनाकर अपने घर जाओ और अपने मित्रों को खिलाओ पिलाओ। मेरे मित्र अकेले मेरा ही इंतजार कर रहे हैं, वे किसी को मेरे साथ अतिथि नहीं बनाना चाहते। मैं तुम्हें ले गया तो शायद मुझे भी उस दावत में न बैठने दिया जाए। उसने कहा, आप भी खूब मजाक करते हैं,
जब आपके साथ एक और आदमी के आने का ने मिलेगी, फिर मैं बड़ा शुभासी हूँ। मेरे जाने से आपके सभी मित्रों को बड़ी प्रसन्नता होगी। लंगड़े आदमी ने कहा कि मित्रों, इसकी ये बात सुनकर मैं बिल्कुल निराश हो गया। और आज का सारा मामला तो इसने चौपट कर दिया। ये भी सोचा कि इसको बिगड़ने से भी कोई लाभ नहीं। मैंने इसकी बात का कुछ उत्तर न दिया। इतने में जुमे की नमाज की पहली अजान हुई। मैं चुप हो रहा तो इसने भी अपना काम शुरू किया और थोड़ी ही देर में हजामत प्रसन्नतापूर्वक कहा, तुम मेरे नौकरों में हनी के घर जाओ और अपने मित्रों को खिलाओ पिलाओ, फिर आ जाना तो मैं तुम्हें दावत में ले चलूँगा। ये किसी तरह मेरे घर से टला तो मैं जल्दी से नहाकर और नए कपड़े पहनकर दूसरी अजान की प्रतीक्षा करता रहा ताकि मेरी प्रेमिका का पिता नमाज को चला जाए तो मैं वहाँ पहुँचूँ। दूसरी अजान होते ही मैं घर से चला, किंतु ये दुष्ट वहीं गली में छुपा था और मेरे पीछे चुपचाप चलने लगा। जब मैं काजी के घर के सामने पहुँचा तो देखा कि अभागा भी मेरे पीछे चला आ रहा है। मैं बड़ा सुअवसर पर कुछ कहना सुनना भी उचित न जानकर देखा कि बड़े काजी के घर का मुख्य द्वार आधा खुला है। मुझे आता देखकर वो बुढ़िया जो वहाँ प्रतीक्षारत थी दौड़ी आई और मुझे मेरी प्रेमिका के पास ले गई। हम लोग प्रेम और मैत्री से बातचीत कर ही रहे थे कि बाहर मनुष्यों के बोलने की आवाज़ आई। मैं और मेरी प्रेमिका दोनों खिड़की के बाहर देखने लगे। सबसे पहले देखा कि काजी नमाज पढ़कर वापस आ रहा है। फिर इस नाई को भी देखा कि सामने वाले मकान के उसी तख्त पर बैठा है जहां मैं बैठा था। मुझे दोनों ही को देखकर डर लगा। मेरी प्रेयसी ने मुझे घबराया देखा तो तसल्ली दी और पहले से तय की हुई एक जगह दिखाई कि आवश्यकता पड़ने पर यहाँ छुप जाना। क्या बताऊं, उस दिन इस दुष्ट नाई के कारण मुझ पर ऐसी विपत्ति पड़ी जिसका वर्णन नहीं कर सकता। जिस समय काजी अपने घर पहुंचा उसी समय एक अधीनस्थ कर्मचारी ने किसी नौकर को किसी बात पर मारा। वो नौकर बड़ी जोर से चिल्लाया। उसकी चीख पुकार सुनकर तख्त पर बैठा हुआ एक कमबख्त समझा कि मुझ पर मार पड़ रही है और ये अपने कपड़े फाड़कर और सिर में धूल डालकर चीख पुकार करने लगा और आसपास के लोगों को बुलाने लगा। उन्होंने आकर पूछा कि क्या बात है। तो इसने रोते हुए सिर्फ इतना कहा कि इस मकान के लोग मेरे स्वामी को मार रहे हैं। इसके बाद ये दौड़ा हुआ मेरे घर पहुंचा और मेरे सगे संबंधियों और नौकरों चाकरों से भी यही कहा। वे बेचारे भी ये सुनकर दौड़ आए। काजी के मकान के सामने भीड़ लग गई और लोग चीखने चिल्लाने और दरवाज़ा भड़भड़ाने लगे। काजी ने अपने एक सेवक से कहा कि बाहर जाकर देख कि ये लोग क्या कर चाहते हैं। सेवक ने बाहर आकर देखा और घबरा कर अंदर जाकर कहा, हजारों लोग जमा हैं और क्रोध में दरवाज़ा तोड़े जा रहे हैं। काजी खुद बाहर आया और लोगों से पूछने लगा, क्यों शोर कर रहे हो? दरवाजे पर जमा भीड़ ने काजी के वध किया और कहा, पापी कुकर्मी, तूने एक व्यक्ति को क्यों घर में बंद कर रखा और मारा है? वो हैरान होकर बोला, न कोई बाहरी आदमी मेरे घर में है, न मैंने किसी को मारा पीटा है। अब ये मूर्ख नाई आगे बढ़ा और काजी को भद्दी भद्दी गालियां देकर बोला, तेरी बेटी मेरे स्वामी पर जान देती है। उसने उसे दोपहर में मिलने के लिए बुलाया, तूने उसे अंदर पाकर बहुत मारा है। अब तू अपना भला चाहे तो तुरंत उसे छोड़ दे।
काजी ने अपने गुस्से को पीकर कहा, यहाँ कोई तुम्हारा स्वामी स्वामी नहीं है, तुम लोग चाहो तो अंदर जाकर देख लो। ये सुनकर ये नाई और मेरे रिश्तेदार अंदर घुस गए और एक एक जगह देखने लगे। मैं अपनी बदनामी और काजी के वहाँ रखे एक खाली संदूक में घुस गया और मेरी प्रेमिका ने उसे बंद कर कुंडी लगा दी। ये नाई ढूंढता हुआ आया और संदूक की कुंडी खोलकर ढक्कन जरा सा उठाकर देख लिया कि उसमें हूँ। फिर उसने संदूक अपने सर पर रख लिया और बाहर भागा। काजी के नौकर चाकर इतने घबराए हुए थे कि किसी ने रोक टोक नहीं की। जब ये संदूक लेकर भागा और भाग रहा था तो रास्ते में ढक्कन खुल गया और मैं संदूक से बाहर जा गिरा। मैं मुंह छुपाकर अपने मकान की ओर भागने लगा। ये नाई और बहुत से लोग मेरे पीछे दौड़ आए। इसी परेशानी में एक नाले को छलांगते समय मेरा पैर फिसला और मैं उसमें इतनी बुरी तरह गिरा कि मेरा पाँव टूट गया। किंतु उस समय मुझे पाँव की चिंता न थी। मैं गिरता पड़ता भागने लगा। जब भीड़ मेरे पास पहुंचती तो मैं जेब से मुट्ठी भर सिक्के उसकी ओर फेंक देता। दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सबकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। यार 2 सेकंड लगते हैं, सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक कर दिया करो। धन्यवाद आप।